दोस्तों आजकल जब हम बिजली के बिल देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बिजली इतनी कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल उससे डबल या फिर ट्रिपल आते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं और असल स्कैम क्या है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक चीज की जो आपको शायद मालूम भी ना हो। पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में एक टर्म यूज होती है जिसे कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट पावर कंपनी से एग्रीमेंट करती है कि हम तुमसे बिजली लेंगे तो चाहे हम वो बिजली लें या ना लें हमें उनके पैसे देने पड़ेंगे। मतलब पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, बिजली जनरेट नहीं कर रहे, फिर भी हमें उनको बिलियन रुपीस देने पड़ेंगे और ये सारा पैसा आपके बिल से रिकवर होता है। दूसरी बड़ी वजह है सर्कुलर डेबिट। अब सर्कुलर डेबिट क्या होता है, सिंपल लफ्जों में बताऊं तो गवर्नमेंट कंपनीज बिजली बनाने वाली कंपनीज को पैसे ही नहीं देती, वो आगे फ्यूल सप्लायर्स को नहीं देते और पूरा सिस्टम एक बड़ी चेन रिएक्शन बन जाता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि हर साल बिजली और भी महंगी हो जाती है। तीसरी और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज जो है वो है करप्शन और थीफ। जी हाँ, वापडा के सिस्टम में हर साल लाखों यूनिट्स चोरी हो जाते हैं, कभी लाइन लॉस के नाम पे, कभी इलीगल कनेक्शन के थ्रू, लेकिन इसका बिल भी आम आदमी को देना पड़ता है। मतलब जो शख्स बिजली चोरी करता है उसका पैसा भी आपके बिल में डाल दिया जाता है। फिर आता है IMF और फ्यूल इंपोर्ट का फैक्टर। जब हम ऑयल और LNG इंपोर्ट करते हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ने से बिजली की कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है और IMF के प्रेशर में सब्सिडीज हटा दी जाती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पे डबल बोझ पड़ता है। तो दोस्तों ये तो हो गई असल वजह। अब इसका सोल्यूशन क्या है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान सोलर और वाइंड को एग्रेसिवली अडॉप्ट करे तो कॉस्ट बहुत कम हो सकती है। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन हुए हैं कि हमें अगले 20 से 25 साल तक इन्हीं प्राइवेट कंपनीज को हैवी पेमेंट्स करनी होगी। मतलब आप समझ लो कि हमारे सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सिर्फ एलाइट और पावर कंपनीज प्रॉफिट करें और आम आदमी को स्ट्रगल ही करनी पड़े। और यही असली स्कैम है। आप लोग सोचते हैं कि आप ज्यादा बिजली यूज कर रहे हो इसलिए आपको बिल ज्यादा आता है, लेकिन असल में बिल का आधा हिस्सा उन पेमेंट्स का होता है जो आपने कभी यूज ही नहीं की होती। सो अगली बार जब आप अपना बिल देखो तो ये याद रखो, ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये एक सिस्टम का नतीजा है जो जानबूझकर आपके लिए महंगा बनाया गया है। और यही असल वजह भी है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल्स कंट्रोल होने की बजाय हर महीने और ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में वाकई कभी सस्ती बिजली मिलेगी या फिर ये सिस्टम हमेशा आम आदमी को लूटता रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।